कभी कभी सोचता हूँ, क्या आजकल के रिश्ते वाकई पैसों से ऊपर हो गए हैं? अगर नहीं, तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि अपने ही अपनों की जान ले लेते हैं? आज की यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। एक मासूम 14 महीने की बच्ची, जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, उसकी भी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी कि इतनी छोटी सी जान को भी बख्शा नहीं गया? तो आइए इस दर्दनाक हकीकत के पीछे छुपे सच को जानने के लिए एक एक कर इस कहानी के राज से पर्दा उठाएं। 20 अप्रैल 2019 गुजरात के नरेंद्र पटेल के इकलौते बेटे जिगर पटेल को अचानक अजीब सा पेट में दर्द होने लगा। इस भयानक दर्द के साथ उसे लगातार उल्टियां और बेचैनी हो रही थी। दर्द सहने लायक नहीं थी। तब जिगर अपनी मां मधु पटेल से कहता है कि मां, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, कुछ अजीब हो रहा है। यह सुन परिवार की हालत खराब हो जाती है। नरेंद्र पटेल बिना वक्त गवाए उसे तुरंत अपोलो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हालत इतनी खराब हो जाती है कि इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर जिगर को हुआ क्या है। धीरे धीरे 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जिगर की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। शरीर एकदम कमजोर पड़ गया था। इलाज लगातार जारी रहता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके दर्द की तड़प थोड़ी कम होती है। लेकिन इसके 2 दिन बाद 22 अप्रैल 2019 को जिगर की हालत और गंभीर हो गई। इस बार उसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर से इलाज शुरू हुआ। तमाम तरीके के टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलते हैं। डॉक्टरों ने उसकी पूरी बॉडी चेकअप कर डाली, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा भी नहीं था कि वह हॉस्पिटल कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल था। सब परेशान थे। जिगर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर में अलग अलग सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए, जैसे कि शरीर अकड़ने के साथ साथ उसके बाल तक झड़ने लगे थे। उसके हाथ पैर पूरी तरह सख्त हो चुके थे और दर्द तो ऐसा था कि उससे सहा नहीं जा रहा था। कुछ समय हॉस्पिटल में रहने के बाद जिगर की तबीयत में थोड़ी सुधार आई और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन बीमारी थी क्या, अब तक किसी को कुछ नहीं पता था। समय बीता। 4 मई 2019 का दिन आता है। उस दिन का माहौल आम दिनों जैसा ही था, लेकिन शायद किस्मत कुछ और तय कर चुकी थी। दरअसल जिगर के साथ उसका पूरा परिवार, नरेंद्र भाई पटेल, उनकी पत्नी मधुबेन, उनकी बेटी किन्नारी बेन जो पेशे से डेंटिस्ट थीं, और जिगर की वाइफ भूमि और इनकी 14 महीने की मासूम बेटी माही, सभी नरेंद्र भाई के बड़े भाई के घर पर इकट्ठा होते हैं, जो गुजरात के उसी पठान जिले में ही रहते थे। जिगर की पत्नी भूमि भी डेंटिस्ट थी, यानी घर की बहू और बेटी दोनों ही इस पेशे में थी। उस दिन पूरे परिवार ने एक फैसला किया। जिगर की बिगड़ती हालत को देखते हुए अगले दिन वे अपने पैतृक गांव कुलदेवी के मंदिर में जाकर पूजा करने वाले थे। सभी ने तय किया कि 5 मई की सुबह मंदिर के लिए निकलेंगे। लेकिन उस सुबह की पहली किरण के साथ ही सब कुछ बदल गया। जिगर, जो पहले से ही अपनी सेहत की जंग लड़ रहा था, अचानक एक बार फिर दर्द और बेचैनी में पड़ गया। उसके पास खड़ी उसकी बहन किन्नारी जिगर को तुरंत ग्लूकोज का पानी पिलाई, ये सोचते हुए कि शायद इससे राहत मिल जाए, पर फिर भी आराम नहीं मिला। तब किन्नारी, जो एक डेंटिस्ट थी, उसने एक दर्द की दवाई दी, लेकिन जिगर दवाई लेने से मना कर दिया, क्योंकि दर्द इतना था कि उसे लगा अस्पताल जाना ज़्यादा सही रहेगा। जिगर की हालत बिगड़ती जा रही थी और बार बार वह एक ही बात कह रहा था, मुझे अस्पताल जाना है। दर्द अब उसकी सहन शक्ति से बाहर हो चुका था। परिवार के सभी लोग उसकी हालत देख घबराए हुए थे। वक्त जैसे जिगर के लिए तेजी से निकल रहा था। तब आखिरकार जिगर ने अपनी बहन किन्नारी की दी हुई दवाई लेने का फैसला कर लिया। लेकिन दवाई लेने के बाद हालात और गंभीर हो गया, जिसके बाद तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए कार की तरफ गए। लेकिन जेब में से कार की चाबी गायब थी। सभी लोग मिलकर चाबी ढूंढना शुरू करते हैं, पर कहीं भी चाबी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ वक्त के साथ जिगर की तबीयत और नाजुक होती जा रही थी। बढ़ते समय को देखते हुए उसे किसी तरह से अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, जिगर बेहोश हो चुका था। ये देखते हुए तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। डॉक्टरों की टीम जिगर को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन समय बीतने के साथ ही डॉक्टरों को एहसास हो गया कि जिगर अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ये खबर परिवार को भी बताई जाती है। ये सुनकर पूरा परिवार जैसे सदमे में आ गया। जिगर, जो कई महीनों से अपने दर्द से परेशान था, अब वह
इस दुनिया को छोड़ दिया था। डॉक्टरों का मानना था कि जिगर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। फिर भी परिवार को पोस्टमार्टम करवाने का सुझाव दिया गया ताकि मौत की असली वजह पता चल सके, लेकिन परिवार ने इससे इनकार कर दिया। उनका मानना था कि जिगर बहुत दर्द सह चुका है, अब उसके शरीर को और दर्द नहीं देना है। परिवार ने मान लिया था कि जिगर की लंबी बीमारी और लगातार गिरती सेहत से उसकी मौत हुई है। इसलिए जिगर पटेल की मौत का सही कारण कभी सामने नहीं आ सका। शायद अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो उसकी बीमारी का असली वजह खुल सकता था। दूसरी तरफ जिगर की पत्नी भूमि अपने आंसुओं के बीच अपनी 14 महीने की बेटी माही को भी संभाल रही थी। लेकिन यह कहानी यहां भी नहीं रुकती। जिगर की मौत के सिर्फ 25 दिन बाद 30 मई की तारीख थी जब कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को फिर से हिलाकर रख दिया। जिगर की पत्नी भूमि अचानक से बेचैनी महसूस करने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और जिगर की तरह उसे भी दौरे पड़ने शुरू हो गए। अभी परिवार जिगर के दुख से उभर भी नहीं पाया था कि भूमि की बिगड़ती हालत ने उन्हें एक बार फिर गहरे सदमे में धकेल दिया। बिना कोई वक्त गवाए जिगर के चचेरे भाई ने भूमि को फौरन अस्पताल पहुंचाया। बाकी परिवार भी चिंता में अस्पताल की ओर चले जाते हैं। घर पर छोटी माही सो रही थी। दूसरी तरफ जिगर की बहन किन्नारी, उसके पिता और मां घर पर बैठकर चिंता में डूबे हुए थे। एक तरफ हॉस्पिटल में भूमि का इलाज चल रहा था। तभी उसी समय किन्नारी की नजर माही पर पड़ी। उसने देखा कि माही के भी छोटे छोटे हाथ पैर अकड़ने लगे थे। ये देख वह तुरंत सबको बुला लेती है। बिना समय बर्बाद किए माही को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत माही की जांच शुरू कर दी, लेकिन जो खबर उन्होंने दी उसने परिवार की दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर देती है। डॉक्टरों ने कहा माही अब इस दुनिया में नहीं रही। 1 महीने के भीतर इस परिवार ने पहले 34 साल के जिगर को खोया और अब उसकी 14 महीने की मासूम माही भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। भूमि के लिए तो उसका जीवन ही खत्म हो गया। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ हो क्या रहा था। उधर हॉस्पिटल में भूमि की हालत नाजुक थी। डॉक्टर उसकी जान बचाने में लगे हुए थे। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद भूमि को बचा लिया गया, जिसके बाद माही को दफनाया गया। घर में 2 बड़ी घटनाएं घट चुकी थी। भूमि, जो पहले ही बीमारी और कमजोरी से जूझ रही थी, अब और टूट चुकी थी। पति जिगर और बेटी माही दोनों को 1 ही महीने के भीतर खोने का दर्द उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। यह सब देख जिगर के पिता नरेंद्र के मन में बार बार कुछ अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। उन्हें यह महसूस होने लगा कि इस घर की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा है जो हर दिन उनके परिवार को कमज़ोर कर रहा है। इसलिए उन्होंने भूमि से कहते हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, इस घर में रहना तुम्हारे लिए सही नहीं लग रहा। जिसके बाद भूमि अपने पिता के घर चली जाती है। नरेंद्र भाई के मन में अजीबोगरीब ख्याल और गहरे होते चले गए। वह अब हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने लगे थे। इस घर की दीवारों में छिपे कुछ भयानक रहस्य का डर उनके दिल में घर कर गया था। हर कोई गम और दर्द में डूबा था, लेकिन केवल एक शख्स को छोड़कर। जिगर की बहन किन्नारीबेन पटेल के चेहरे पर कोई उदासी या दुख का असर नहीं दिख रहा था। बाकी सब लोग अपनी दुनिया उजड़ने के सदमे में थे, लेकिन किन्नारी के चेहरे पर अजीब सी शांति बसी हुई थी। नरेंद्र भाई ने नोटिस किया कि जब पूरा परिवार दुख से टूट चुका था, तब किन्नारी हंसते हुए अपने दोस्तों से फोन पर बातें करती रहती थी। दोस्तों के साथ बाहर घूमने भी जाती थी। ऐसा लगता था मानो उसे अपने भाई और भतीजी की मौत से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। जिस दिन माही को अस्पताल ले जाया गया था, उस दिन भी नरेंद्र भाई नोटिस किए कि किन्नारी उस दिन भी हंस रही थी। आखिरकार नरेंद्र भाई ने अपने अंदर उठते शक और सवालों को दबा नहीं पाए और एक दिन किन्नारी की आंखों में देखते हुए पूछ लिए कि हम सब देख रहे हैं कि तुम्हें अपने भाई और भतीजी की मौत का कोई गम नहीं, या फिर क्या सच में इन मौतों के पीछे तुम्हारा ही हाथ है? इस सवाल के उठते ही पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। नरेंद्र भाई को जो जवाब मिलने वाला था उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किन्नारी के चेहरे पर कोई डर या पछतावा नहीं था। बिना किसी झिझक के उसने सीधा जवाब दिया, हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैंने ही जिगर और माही को मारा है, और अगर आपने भूमि को मायके नहीं भेजा होता तो अब तक वो भी मर चुकी होती। ये सुन उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उनकी खुद की बेटी ने यह घिनौना अपराध किया था। उनका इकलौता बेटा और मासूम पोती अब इस दुनिया में नहीं थे और जिनकी मौत के जिम्मेदार थे वह और कोई नहीं, उनकी अपनी ही बेटी थी। यह सुनने के बाद नरेंद्र भाई ने तय कर लिया कि अब वह अपने बेटी को पुलिस के हवाले कर देंगे। अपनी पोती की मौत के 5 दिन बाद नरेंद्र पटेल सीधे पाटन जिले के पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी ही बेटी किन्नारी पटेल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। उन्होंने पुलिस को सारी सच्चाई बताई कि उनकी बेटी ने अपने भाई और भतीजी की हत्या की बात कबूल की है। इसके तुरंत बाद पुलिस किन्नारी पटेल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान किन्नारी ने पुलिस के कैमरे के सामने भी अपने अपराध को कबूल कर लेती है। दरअसल बात ऐसी थी कि बचपन से ही किन्नारी और जिगर के बीच बेहद प्यार था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके रिश्ते में खटास आने लगी। किन्नारी को ऐसा लगने लगा कि उसके माता पिता उसे जिगर के मुकाबले कम प्यार करते हैं, जो कि ऐसा था नहीं। ये जलन धीरे धीरे किन्नारी के मन में गहरी जगह बना लेती है। किन्नारी को यह भी लगने लगा था कि उसके माता पिता पूरी प्रॉपर्टी जिगर के नाम कर देंगे। उसने जिगर को अपने दुखों का कारण मान लिया था और यही उसकी नफरत को बढ़ाता गया। उसने ठान लिया कि वह जिगर के परिवार को खत्म कर देगी। इस प्लान के तहत पहले अपने भाई की जान ली और फिर मासूम माही को भी नहीं छोड़ी। जिगर और भूमि की शादी के बाद से ही किन्नारी को लगने लगा कि अब सभी चीज उसके हाथ से निकलने वाली है। भूमि भी एक डेंटिस्ट थी। घर में कई बार छोटे छोटे मुद्दों पर दोनों के बीच झगड़े भी होने लगे थे, लेकिन ये झगड़े बाहर से जितने छोटे दिख रहे थे, किन्नारी के भीतर जलन की आग बढ़ते जा रहे थे। किन्नारी के पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी और धीरे धीरे लालच उसकी सोच पर हावी होने लगा था। उसे लगने लगा कि अगर जिगर और भूमि नहीं रहेंगे तो वह उनके संपत्ति की अकेली वारिस बन जाएगी। किन्नारी की यह सोच कत्ल करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि यह ऐसा क्या करे कि वह रास्ते से हट भी जाए और इसके ऊपर कोई शक भी न करे। इसके बाद किन्नारी एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाती है जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती है। जैसा कि किन्नारी एक डॉक्टर थी, वह केमिकल और जड़ों के बारे में काफ़ी जानकारी रखती थी। ऐसे ही वह एक जहरीले पौधे के बारे में जानती थी जो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता था। इस जहर का नाम हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन यह गांव दराज के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पॉइजन को मंगाने के लिए किन्नारी एक लोकल ऑटो ड्राइवर का इस्तेमाल करती है। उस ड्राइवर से बिना शक हुए वह जहर मंगा लेती है। इसके बाद किन्नारी ने सोचा कि अगर उसने जिगर और भूमि को एक ही समय पर जहर दिया तो आसानी से शक हो जाएगा। इसलिए किन्नारी पहले धीरे धीरे जिगर के खाने पीने में जहर मिलाने लगी। जब जिगर काम से घर लौटता तो किन्नारी हमेशा घर में मौजूद रहती और पहले से ही तैयारी कर लेती थी। धीरे धीरे वह जहर की छोटी छोटी डोज अपना असर दिखाने लगता है। जिगर अब हमेशा बीमार पड़ने लगा। ये जहर जिगर को पूरी तरह कमज़ोर कर देता है। डॉक्टर भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि उसकी इस हालत का असली कारण क्या है। ये सिलसिला लगभग कई महीनों तक चलता है। अब वक्त आ चुका था कि किन्नारी अपने आखिरी प्लान को अंजाम दे सके। इसके लिए मार्च 2019 में एक और खतरनाक जहर को लेकर आती है। इस जहर का मिलना आसान नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते उसे आसानी से मिल जाता है। इसके बाद उस जहर को वह कैप्सूलों में भर लेती है ताकि देखने में वह हूबहू दवा लगे, जिसके बाद वह अपने साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है। सिर्फ अब मौके की तलाश कर रही थी। ये मौका किन्नारी को तब मिला जब 4 मई को पटेल परिवार अपने चाचा के घर एक पारिवारिक समारोह में गया था। वहां से वे अपने गांव के मंदिर जाने की भी योजना बना रहे थे। उसी समय अगले दिन 5 मई को जिगर ने हमेशा की तरह अपने ग्लूकोज वाले पानी को पीता है, जिसमें किन्नारी ने पहले ही जहरीले पौधे का जहर को मिलाया हुआ था। जिगर ने जैसे ही पिया उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसकी बेचैनी और कमजोरी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह खुद खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। ये देखते हुए किन्नारी ने उस कैप्सूल वाले जहर को खिला देती है, ये कहकर कि उससे उसको जल्दी आराम मिल जाएगा। लेकिन जिगर की हालत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। कुछ ही मिनटों के भीतर वह ज़मीन पर गिर गया। देखते ही देखते उसकी जान चली गई। आगे की कहानी तो आपको पता ही है। जिगर की मौत को अभी महीना भर भी नहीं हुआ था
कि किन्नारी जिगर की पत्नी भूमि को निशाना बना लेती है। वही चीज़ें अब भूमि को देना शुरू करती हैं, जिसके बाद भूमि की भी हालत जिगर जैसे होने लगती है। ये देख घर वाले परेशान हो जाते हैं। तुरंत भूमि को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। इस समय वह 14 महीने की बच्ची घर पर थी। तभी किन्नारी मौका देख वह जहर की कैप्सूल उस मासूम, जिसने अभी ठीक से दुनिया को देखी भी नहीं थी, उसके मुंह में डाल देती है, जिसके कुछ ही देर बाद वह मासूम तड़पते हुए इस दुनिया को अलविदा कह देती है। इस मौत का असली तांडव निकलने के बाद हर शख्स हैरान हो जाता है, जिसके बाद पुलिस एक एक कर सबूत को कलेक्ट करना शुरू कर देती है। इसके लिए पुलिस ने माही की दफनाई हुई लाश को फिर से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो कहानी की परतें एक एक कर जुड़ने लगीं। पुलिस की जांच में किन्नारी पटेल के घर से जहर वाली प्लास्टिक की कंटेनर और वह कैप्सूल भी बरामद हुए। इसके अलावा किन्नारी का लैपटॉप बरामद हुआ, जिसमें उसने जहरीले पौधों के बारे में इंटरनेट पर सर्च किए गए थे। जब ये सबूत अदालत में पेश किए गए तो मामला और भी गंभीर हो गया। पुलिस ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें खुद किन्नारी ने पुलिस के सामने अपने गुनाहों को कबूल किया था। इस वीडियो में उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने अपने भाई और भतीजी की हत्या की योजना बनाई और फिर उसे अंजाम दिया। किन्नारी बेन की इन बातों को सुनकर पाटन सेशंस कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानकर अप्रैल 2022 में किन्नारी बेन को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके अलावा कोर्ट 50,000 रुपए का जुर्माना जिगर की वाइफ भूमि को देने को कहती है। किन्नारी पटेल का यह मामला हमें यह कड़वा सबक देता है कि परिवार के भीतर छोटी छोटी चीज़ कैसे भयावह अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। उनकी सोची समझी हरकतों ने न सिर्फ 2 मासूम जिंदगियां छीन लीं, बल्कि उस परिवार के विश्वास और रिश्तों को भी तहस नहस कर दिया, जो कभी एक दूसरे के बेहद करीब थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।